नो डाउट एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उन सब जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली और हैप्पीली मैनेज करना और अपने घर के कामों को एक प्रोडक्टिव वे में मेंटेन करके खुद को स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपने सब घर के कामों को हम किस तरह ओवरबर्डनाइज हुए बगैर मैनेज कर सकते हैं, ये आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। होम मेकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जिसके बगैर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना पॉसिबल नहीं होता। घर के सब लोगों को, बच्चों को, हस्बैंड को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करना और उनको डिलाइटेडली सर्व करना वो अपनी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी समझती है। इसलिए होम मेकर का खुश रहना और सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। खुश रहने के लिए टिप नंबर 1 है थिंक पॉजिटिव। अगर आप हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी जो उलझनें हैं वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। इससे ये होगा कि आप सारा दिन मेंटली पीसफुल और ख़ुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगी। अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी है और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे खुद को, तो आप उसे नेगेटिवली सोचते हैं और ख़ुद को मेंटली टायर्ड कर लेते हैं। हर बात के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी ने अगर कोई बात कही है तो हो सकता है उसकी कोई और थिंकिंग हो उसके पीछे, लेकिन आप उसको नेगेटिव ले रहे हो। तो इसी तरह छोटी छोटी बातों को जब आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे और चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे ना, तो आप ही खुश रहेंगे। इग्नोर करें छोटी छोटी बातों को, इससे आपके जो रिलेशन है ना वो इंटरनली स्ट्रांग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का भी बिहेवियर आपके साथ टॉन्टिंग था और आपने उसको फील किया है लेकिन आपने उसे इग्नोर किया और उसे पॉजिटिव वे में लिया है, तो जब ये बात अगले को पता चलेगी ना कि इसने, देखो मैंने इसके ऊपर तो टॉन्ट मारा था लेकिन इसने उसे पॉजिटिव वे में लिया है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस भी होगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा। सो टिप नंबर 2 है डोंट सर्च शॉर्ट कमिंग्स इन अदर्स। अच्छा, ये जो टिप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप है और बहुत देखने में तो बहुत ही छोटी सी है कि बस इतनी सी चीज़ को आपने करना है और आप अल्टीमेट खुद बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। वो ये है कि दूसरों की छोटी छोटी कोताहियों को और उनकी छोटी छोटी कमियों को या उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें और उन पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। जब आप किसी की ज़ात में कोई कमियां या उनकी गलतियां ढूंढते रहते हैं ना, तो आप खुद स्ट्रेस में रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा आइडियल बनाएं। अगर आप किसी भी चीज़ में लैग कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हैं और लोगों के पास नहीं हैं। चाहे वो आपके आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हों, आप मेंटली बहुत मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से, आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं, आप जो चाहते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, जहाँ चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है, आप चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर स्टार्टिंग यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ और जो आपको इसमें एक लेग पीस नज़र आ रहा है ना, ये मैंने आयशा के लिए डाला है क्योंकि वो बीफ नहीं खाती, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। और हम चिकन को इतना खाते नहीं है, अवॉइड ही करते हैं। आप लोग भी कोशिश करके ना चिकन को अवॉइड किया करें, ब्रॉयलर चिकन का कोई फ़ायदा नहीं होता, और इसकी जगह इसको रिप्लेस करके रेड मीट अपनी डाइट में ऐड करें। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है रेड मीट, मटन हो या बीफ हो, इससे बच्चों के ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। कभी कभार चिकन खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा चिकन टेक कर रहे हैं और अगर इसे एज अ प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप अंडे या बीफ ले लें। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी हैप्पी इज़ ग्रेटफुलनेस। शुक्र अदा करें कि आप बहुत से लोगों से अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आप यकीन करें, जितना आप अपनी नेमतों का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करेंगे ना, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला उन नेमतों में बरकत भी देगा और नेमतों में इजाफा भी करेगा। दूसरों की नेमतें देखकर अपनी छोटी लगने लगती हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अगर मेरे पास ये भी ना होता तो हम क्या कर लेते। तो इसलिए शुक्र ही बनता है, आपका शिकवा करना नहीं बनता। अल्लाह ताला की तकसीम पर हमेशा राज़ी रहें। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नवाजी हैं और अगले बंदे को नहीं दी, जिसे आप देख देख कर उसे आइडियलाइज़ कर रहे हैं और उससे इम्प्रेस हो रहे हैं।
तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो शुक्राने हैं, ये आपको खुश रहने में बहुत मदद देते हैं। बिलीव मी, आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करें, अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ तलाश करें और उनको एन्जॉय करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ी खुशी मिलेगी तो ही आप खुश होंगे। इसके अलावा कई औरतें ऐसी होती हैं जो बस ये शिकवा करती रहती हैं कि हम तो हर वक्त काम ही करते रहते हैं, घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो घर के काम अगर ख़वातीन नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आपको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं तो आपके घर के काम बढ़ रहे हैं ना। आपके बर्तन ज़्यादा हैं क्योंकि आप खा पी रहे हैं, आपके कपड़े प्रेस करने वाले धोने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं, आप सफाई कर रही हैं क्योंकि आपका घर बड़ा है, या जैसा भी घर है आप उसे खूबसूरत रखना चाह रही हैं, अपने घर को मेंटेन रख रही हैं रोज़मर्रा की सफाई करके। आपको अल्लाह ने सेहत दी है, जभी तो आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर कर रही हैं, उनको अच्छे तरीके से सर्व कर रही हैं। तो अपने घर के कामों को भी पॉजिटिव वे में लें, उसको भी आप एक शुक्राने के तौर पर लें कि हमारे पास जो भी अल्लाह ताला के वसाइल हैं हम उनको अवेल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है घर के काम भी हम नहीं करने हैं। आप खुशकिस्मत समझें ख़ुद को कि आपका एक घर है, एक ख़ानदान है जिसके लिए आप डेडिकेटेड हैं और जिसके काम आप बड़ी खुश असलूबी के साथ कर रहे हैं और आपको खुशी होती है उनके काम करके। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जिनकी फैमिली नहीं होती, जिनको करने वाले काम ही नहीं होते। अगर आपको काम है बहुत ज़्यादा, आप बिज़ी रहते हैं, तो ये भी आपकी एक खुशकिस्मती है। जिन लोगों को फ़ारिग रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है या जानबूझ के फ़ारिग रहते हैं, उनकी ना तो कोई सेहत अच्छी होती है और ना ही उनका मुआशरे में कोई मकाम होता है। हमारे सोसाइटी में इज़्ज़त उसी की होती है जो काम करता है, जिसने ख़ुद को मसरूफ़ रखा हुआ है, और ये काम की नौइयत पे डिपेंड नहीं करता, बस आप काम कर रहे हैं ये काफ़ी है, और ना ही इसके लिए एज मैटर करती है। हालांकि काम आप अपने लिए कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या घर का काम हो, कोई भी हाउस होल्ड काम हो, वो आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन आपको इज़्ज़त मिलती है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि घर का काम आप अपने लिए कर रहे हैं। कमाने अगर आप जा रहे हैं या जा रही हैं तो अपने लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन आपको इज़्ज़त माशरे से अल्टीमेट मिल रही है। तो काम करना, ख़ुद को बिज़ी रखना, ये भी एक नेमत है। तो घर के काम करने को भी पॉजिटिव लें और इस चीज़ में खुश रहें कि आप घर के काम कर रही हैं। अगर आप ओवरबर्डनाइज्ड फ़ील करती हैं ना, तो अपने कामों को डिवाइड कर लें। एक दिन आप किचन को दे लें, किचन की स्लैब्स आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली, अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली, टाइल्स को साफ़ कर लिया, चूल्हे को साफ़ कर लिया। नेक्स्ट डे आप अपने बेडरूम को दे लें। डस्टिंग तो ऑलमोस्ट रोज़ होती है, जो बस सामने सामने वाली होती है, लेकिन जो एक प्रॉपर डस्टिंग है उसके लिए आप वीक में 2 या 3 दिन फ़िक्स कर लें और उसी को डस्टिंग प्रॉपरली करें तो आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। और जब चीज़ें साफ़ होंगी ना तो आप खुश भी रहेंगी। और हफ्ते में 1 दिन फ़िक्स करें कि जितनी भी आपकी क्लटर्ड चीज़ें हैं जो इधर उधर बिखरी रहती हैं, ड्रॉर में हम ऐसे ही रख देते हैं, कैबिनेट्स या अलमारियों के जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, कंसोल, डिवाइडर, शोकेस और इन चीज़ों के जितने भी ड्रॉर्स होते हैं ना, इनमें चीज़ें जो डीक्लटर्ड हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़र्स में रख लें, या फिर घर पे किचन में जो भी बॉक्सेस होते हैं ना उनमें भी आप रख सकती हैं, लाइक चार्जर वगैरह। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको इस तरह ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। जब आपकी चीज़ें घर पे ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं ना, तो आपका माइंड पीसफुल रहता है और आप अल्टीमेट ना खुश नज़र आती हैं। जब आप खुश नज़र आएंगी तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली खुश होगी। बिलीव मी, जब घर की औरत खुश होती है ना तो घर के सब अफराद खुश रहते हैं। और जब हाउसवाइफ किसी भी बात पे परेशान रहती है या बोलती रहती है तो घर के सारे अफराद ही उसकी वजह से एक टेंस माहौल में आ जाते हैं और घर का माहौल ख़राब होता है। तो इसलिए आपने ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करनी है ताकि आप अपनी पूरी फैमिली को खुश रख सकें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट टू बी हैप्पी इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट एक होम मेकर के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। ब्रेड और बाहर की चीज़ें जो होती हैं ना मैदे से बनी हुई, इन चीज़ों को अवॉइड करें। एग लें डेली बेसिस पे, 2-3 खजूरें खाया करें, नट्स लें और कोशिश करके फ्रूट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। ग्रीन टी, हर्बल टी का इस्तेमाल किया करें, या घर पे जो आप कावा नॉर्मली बनाते हैं वो आप बनाकर डेली बेसिस पे पिया करें और उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज़ करना मत भूला करें। और इसके अलावा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से सप्लीमेंट्स वगैरह भी लिया करें। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम विदाउट रिकमेंडेशन खा सकते हैं, लाइक कैल्सी है और इसके अलावा सर्बेक्स जी वगैरह हैं, तो ये चीज़ें भी लिया करें।
डेली बेसिस पे इन सप्लीमेंट्स का इंटेक आपकी कैल्शियम, आयरन, विटामिन इन चीज़ों की डेफिशिएंसी को काउंटर करता है। और आपने डेली बेसिस पे इतने काम इधर उधर भाग दौड़ करनी होती है, तो उसके लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल भी रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर एंड लव योर सेल्फ। अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज किया करें। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक को अपनी आदत बनाएं। दिन में 15 से 20 मिनट की वॉक कर लिया करें। वॉक और एक्सरसाइज करने से ना आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं और घर के काम करने में आप ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। इसी तरह एक दिन फिक्स करें अपनी हेयर केयर के लिए और एक दिन या 2 दिन फिक्स करें एटलीस्ट अपनी स्किन केयर के लिए। इन सब चीज़ों के करने से, एक्सरसाइज और अपनी केयर करने से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और यही कॉन्फिडेंस आपको अपने रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए चाहिए होता है। रोज़ सुबह उठकर घर के काम करने के बाद आप शावर लें, हल्का फुल्का सा रेडी हों, कपड़े चेंज करें, आपका सारा दिन फ्रेश गुजरता है। इन सब चीज़ों को करने से ना आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि मैंने घर को भी मेंटेन रखा हुआ है, सारे घर के काम भी किए हैं, बाहर के भी जितने हो सकते हैं काम किए हैं, बच्चों को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, घर का खाना टाइम पे बना हुआ है। तो ये सब बातें आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं और आप सारा दिन खुश रहते हैं। और जब आप अपने कामों को अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल लेकर चलती हैं तो आपके सारे काम टाइम पे भी होते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और इस अप्रिसिएशन की वजह से आपकी जो हौसला अफजाई होती है ना, उसकी वजह से आप बाकी काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। इन छोटी छोटी टिप्स पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सुन in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take good care of yourself.